नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो उम्मीद है आप लोग सब इस सीरीज़ के साथ में जुड़े होंगे करंट अफेयर की। और आज हम जानने वाले हैं कि कौन क्या में उसकी दूसरी पार्ट है, कौन क्या कहां पर कौन क्या है, तो इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो आपको पता होगा जैसे अभी हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे साथ चल रहा है, और जो भी है चीज़ें रिलेट करके हम लोग जितनी हमको ज़रूरत है हम उतनी उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा याद करने में। तो चलिए फिर से आज शुरू करते हैं। और थोड़ा सा कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऊपर एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट कि वायुसेना, मैं हालांकि ये कल करा चुका हूँ, तो मैंने कल आपको बताया था कि वायुसेना, इसका यहाँ पे क्या है, VR चौधरी, पूरा नाम क्या है, विवेक राम चौधरी। जिसको भी हमें वायु में उड़ना होगा, ये वायु में क्या करेगा, कोई भी वायु की कमान संभालेगा, वायु मतलब एयरफोर्स वगैरह की। ठीक है, तो उसको विवेक से काम लेना पड़ेगा। कैसे काम लेना पड़ेगा, तो विवेक के साथ उसको काम लेना पड़ेगा, यानी धैर्य के साथ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, नौसेना। अब मैंने नौसेना में बताया था कि नौसेना का मतलब क्या होता है कि सभी जगह, मतलब जो जल की सेना होती है उसको नौसेना कहते हैं। ठीक है, तो जो जल में लोग रहते हैं तो उनको दिन में भी ईश दिखाई देते हैं। दिन में क्या दिखाई देते हैं, दिन में भी ईश यानी भगवान दिखाई देते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि पता नहीं बहुत सारी सुनामियाँ आती हैं, लहरें आती हैं, ठीक है, कब क्या हो जाए। ठीक है, मतलब वो अपनी जान हथेली पर लेके चलते हैं, इसलिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको थल सेना अध्यक्ष। ठीक, थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो उपेंद्र द्विवेदी जी थे। कौन थे, उपेंद्र द्विवेदी जी। अब इनको कैसे रिलेट करोगे, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि इंद्र भगवान जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खुशी के उसमें, ठीक है, माना कि जैसे वर्षा के देवता कौन है, इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे से अब क्या लिखा है, इंद्र। अब उसमें इंद्र में ही क्या छुपा है, उपेंद्र में ही इंद्र छुपा है। ठीक है, अब यहाँ शब्द क्या है, थल। अब जैसी बात है वर्षा करेंगे तो हाँ, वर्षा कहाँ पर होगी, तो थल पे होगी। ऐसे इसको आप रिलेट करके मैंने कल आपको याद करवा दिया था। और ये तो आपको पता ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, बाकी ये मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने की। ठीक है, जितना हमको जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज पहला यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट के सचिव कौन है, कैबिनेट के सचिव कौन है, राजीव गाबा। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, तो देखो जो कैबिनेट में होते हैं जितने भी सदस्य होते हैं अपने अपने पक्ष की और राजी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, राजी होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब है, मान लीजिए कोई भी किसी दल का और वो पक्ष ले ले किसी दूसरे दल का, ऐसा कभी नहीं होता। तो ठीक है, कैबिनेट सचिव क्या करेंगे, वो अपने अपने पक्ष के लिए राजी होंगे, तो यहाँ से आप राजीव गाबा ऐसे करके आपको रिलेट कर लेंगे और आसानी से याद कर लेंगे। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द है सलाहकार प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन है, तो अमित खरे और तरुण कपूर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बाकी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शब्द है क्या है कि प्रथम सचिव किसके, प्रधानमंत्री जी के। कौन है यहाँ पे, प्रथम सचिव प्रधानमंत्री जी के, तो PK मिश्रा। ओके, अब देखिए ये प्रथम सचिव है बने हैं, समझ में आया, जो सचिव का पद आया प्रथम, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए, उसमें ये लोग बने हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो आपने मूवी देखी थी PK, इसको कैसे रिलेट करेंगे। अब PK भी आपने एक ही बार तो देखी है, PK फर्स्ट ही तो आई है, अभी सेकंड कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे ये भी क्या है, प्रथम सचिव भी हैं, कौन है, PK मिश्रा। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, और यदि ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रक्षा वित्त सचिव की बात करते हैं। कौन, रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। कौन है आपके, गार्गी कौल, गार्गी कौल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, कॉल को हम लोग कर लेते हैं क्या, कॉल मतलब कॉल, मोबाइल वाली कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब रक्षा वित्त, अब मान लीजिए रक्षा वित्त के जो सचिव होंगे, अगर कुछ भी दिक्कत होती है रक्षा में, पैसा रुपए, अब वित्त का मतलब ही होता है धन। ठीक है, आर्थिक स्थितियाँ। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी को, अपने से बड़े अधिकारी को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, ऐसे आप करके इसको रिलेट कर लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके विदेश सचिव। विदेश सचिव, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये पढ़। ठीक है, कौन सा, विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। कौन थे, विक्रम मिश्री। ठीक है, विक्रम मिश्री कौन से पद के, किस क्रमांक के हैं, तो 35वें नंबर के हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अभी इसमें क्या है, विदेश सचिव। अब समझ लीजिए कि जैसे यदि हम कभी घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग हमको कुछ मीठा टकला के भी भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मिश्री शब्द लिखा है, विक्रम मिश्री। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये मीठी होती है मिश्री, जाहिर सी बात है। तो यानी आपको कहाँ भेज दिया गया, आपको देश से बाहर भेज दिया जाए। ठीक है, कहाँ, विदेश, तो वहाँ पे आपको क्या खाकर भेजा जाएगा, मिश्री।
अब देखिए यहाँ पे एक पद है फिर से आपका गृह सचिव का। किसका है? गृह सचिव की, सचिव का, ठीक है। अब गृह सचिव कौन है इस समय वर्तमान में? तो अजय कुमार भल्ला, ठीक है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। और यदि अगर यहीं पे कह देगा अजय कुमार सूद, तो प्रधान क्या है? वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है। भारत सरकार के जो बड़े होते हैं, यानी प्रधान मतलब बड़े अफसरों में एक बड़ा वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। यदि सूद कह दे, अब देखिए सूद का मतलब होता है सूझबूझ से काम करना, ठीक है। तो वैज्ञानिक होगा तभी, जाहिर सी बात, कोई भी वैज्ञानिक होता है वो कैसा होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सुलझा हुआ होता है, ठीक है। किसी बात को बहुत ही अच्छे से समझता है और सूद से काम करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। और जैसे आप यहाँ पे आपको सूद आएगा तो अजय कुमार के साथ में तो आप जानेंगे यहाँ पे वैज्ञानिक सलाहकार है, और भल्ला की बात करेंगे तो आप गृह सचिव, ऐसे आप करके रिलेट कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है वित्त सचिव। कौन है भाई साहब? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। कौन है भैया? टीवी सोमनाथन। अब देखिए वित्त सचिव, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? अब ये क्या है? वित्त सचिव है यहाँ पे। तो देखिए वित्त सचिव कैसे रिलेट करेंगे? देखो, जो वित्त सचिव होता है ना, तो जो भी कहीं भी वित्त की कमी होती है या कहीं भी कुछ भी होता है, जैसे खतरा, मानो कि किसानों के पराली में आग लगा दी जाए या तो फिर उनके खेती में आग वगैरह लग जाए, तो किसी की भी जानकारी लेना तो वो क्या देखेगा? टीवी देखेगा। और जब टीवी देखेगा, टीवी से ही समाचार वगैरह से जानकारी मिलेगी, तभी वो क्या करेगा? वित्त में काम करेगा। तो ऐसे अब करके इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रक्षा सचिव। कौन है? रक्षा सचिव। अब ये देखिए यहाँ पे एक शब्द है रक्षा, और यहाँ पे है गिरधर। अब गिरधर का मतलब श्री कृष्ण, ठीक है। अब श्री कृष्ण आप लोग सभी जानते हो कि एक अंगुली में क्या उठाया था? पर्वत उठा लिया था, ठीक है। किसके लिए? रक्षा के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? राजस्व सचिव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप देखना चाहें तो कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्या करते हैं? सलाह देते हैं, वो कौन है? तो अजीत डोभाल। क्या है? अजीत डोभाल, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र की सुरक्षा करना है तो हमको क्या करना? डोभाल, मतलब कि एक वाल नहीं, हमको कितनी? 2 वाल। वाल का मतलब दीवार। क्या बनानी पड़ेगी? किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ऐसे आप इसको रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आपका पद है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाए तो आप याद रखिए पंकज कुमार सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है पद क्या? मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को क्या है? आर्थिक तंगी है और उसको सलाह चाहिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास मतलब सलाह के बहुत सारे तरीके हों। मतलब कैसे हों? अनंत तरीके हों। कैसे होंगे भैया? तो उनके अनंत तरीके होंगे। इसको आप ऐसे करके रिलेट करिए कि आर्थिक सलाहकार किसके पास, मतलब किसी भी आर्थिक सलाहकार लेना होगा तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके पास कैसे तरीके होंगे? अनंत होंगे, ठीक। ऐसे आप करके इसको रिलेट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अब आगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रथम वो जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो सूद करके आप इस शब्द को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ गुप्तचर संस्थाएं एवं संगठन है, इनको थोड़ा देख लेते हैं और क्लास अपनी खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करना है, आप लोगों को धीरे धीरे करके माइंड में आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस नंबर के हैं? तो 19वां नंबर है इनका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब देखो केंद्रीय सतर्क रहना है तो हर चीज़ों में क्या होना पड़ेगा? आपको प्रवीण होना पड़ेगा, तभी आप सतर्क हो सकते हैं। बाकी हर फील्ड में कैसा होना पड़ेगा? प्रवीण, ठीक है। ठीक है, याद हो गया होगा आपका। तो फिर आगे कौन है? नेक्स्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। अब देखिए जो केंद्रीय जांच की बात करता है ना, तो उसमें कैसा होगा? एक तो प्रवीण होगा और दूसरा कैसा होगा? सूझबूझ से काम करेगा, यानी सूद होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अजय कुमार सूद थे, वो क्या थे? वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसके? भारत सरकार के। और मैंने बताया था अजय कुमार भल्ला कौन है? तो गृह सचिव हैं, ठीक है। अब ये कौन है? प्रवीण सूद, ठीक है। तो अगर जांच करनी है सीबीआई को, कैसा करना पड़े? प्रवीण होंगे और सूझबूझ से अच्छे से कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखो कौन सी सूचना है? मुख्य सूचना। अब देखिए जो हीरा लाल हैं वो रिया को ऐसी वैसी सूचना नहीं देते। कैसी सूचना देते हैं? मुख्य सूचना देते हैं। आप इसको ऐसे रिलेट करके आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। जो हीरा लाल है वो रिया को कैसे देते हैं? मुख्य सूचना देते हैं। और कब देते हैं? तो शाम को देते हैं। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? तपन कुमार डेका। अब देखिए कोई भी
मतलब आईटी, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर इसमें अगर आपको फील्ड में उतरना है, मतलब जाना है, इसका पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपको बहुत रात दिन क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा। ठीक है, फिर अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राका। ठीक है, राका। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब देखिए इसमें क्या है, रवि सिन्हा। तो रिपोर्ट आप याद रखिएगा, रवि की स्पेलिंग RAVI होती है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, RAWI। अब इसमें ही देखिए रवि छिपा हुआ है। ओके, आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है, NIA, मतलब इसको हम लोग पढ़ लेंगे क्या, नाई। क्या पढ़ लेंगे, नाई। अब नाई क्या करता है, सदा आनंद में रहता है। क्यों आनंद में रहता है, क्योंकि उसके पास होता ही क्या है, एक कैंची एक कंघा। ठीक है, उसी से वो क्या करता है, मतलब बहुत सारे, मतलब उसी से ही, ना कैंची के द्वारा वो हुआ ना कहीं कुछ हुआ, बस उसी से वो क्या करता है, बार बार बाल काट काट करके अपने पैसे अच्छे खासे कमाते रहता है। अब ये गांव के नाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं शहरों के नाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके पास देखो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे महंगी महंगी कटिंग होती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें देखिए आपके क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ईडी की बात कर रहा है। अब ईडी आप लोगों ने बहुत चर्चा में थी कुछ दिन पहले, कि जो आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के कौन है CM, कौन थे भाई, उनके ऊपर क्या लगा था, ईडी ने बहुत ज़्यादा उनको तरीके द्वारा क्या किया, ट्रोल किया और उनको अंदर करवा दिया था। ठीक है, क्योंकि ईडी किसी भी मुख्य संस्था के कहने पर ही चलती है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द है राहुल। तब राहुल भी क्या है, विपक्ष के नेता। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता हैं तो इन पे भी क्या इतना ट्रोल किया गया, इनको भी। लेकिन राहुल क्या है, नवीन, मतलब नए नए तरीक़ों से ये लोग क्या करते थे, ईडी से बचकर निकल जाते थे। आसानी से आप ऐसे करके याद कर लेंगे। मैं दिल्ली की उसकी बात कर रहा था, केजरीवाल की। ठीक है, तो उनको ध्यान नहीं देना है, पहले आपको ट्रिक से मतलब है, मेरा काम आपको याद कराना है, ना कि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बीच में टांग अड़ाना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे एक और है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लास्ट है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो आपको पता होगा कि कोई भी अपराधी यदि पकड़ा गया और वह झूठ बोलता है, तो उसमें क्या करते हैं, नारकोटिक्स उस ले जाते हैं और उसमें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें वो क्या करता है, वो डरने लगता है और पूरा पूरा सत्य उगलने लगता है। तो सत्यनारायण प्रधान, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी सभी मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।